नमस्कार भाइयों। मैं प्रदीप दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के अंदर बहुत ही बेहतरीन ट्रिकों के साथ आपके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखे थे। वहाँ हम पहुँच गए थे। आपको मैंने बताया था लास्ट कि जब कभी भी हमें क्वेश्चन में सेम एंड दिया हो, जब भी हमें सेम पोजीशन दी हुई हो तो हम करते हैं पोजीशनों को माइनस। ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था। अगर आपकी ये पोजीशन ये छोर आपको अलग अलग दिए हुए होते हैं तो आप वहां पर इन पोजीशंस को क्या कर देते हैं, ऐड, और उसी आधार पर आप अपना आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 15वां है, दाएं से 20वें के दाएं 5वां है, सॉरी 15वां नहीं 5वां है। तो यहां पर हमने देखा था कि अगर हमें दिए हुए हैं सेम सेम छोड़ दिए हुए हैं, सेम पोजीशन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस। तो 20 में से हम 5 माइनस करेंगे, क्योंकि हम हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं अभी इस क्वेश्चन को, तो हम पहली वाली पोजीशन से करते हैं तो पहले 20 लिखा। अगर हम अंग्रेजी वाली से करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, बाद वाली पोजीशन से करते हैं तो हमने 20 लिखा। 20 में से 5 गया तो हमारा आया यहाँ पर 15, जो कि किस एंड से है, राइट एंड से। अगर राइट एंड को हम लेफ्ट एंड में चेंज करना चाहें तो 27 माइनस 15 ये आपका हो गया 12। और 12 पे मेरे भाई क्या होता है, एल। 12 पे क्या होता है, एल। जैसे कि इजोटी में पढ़ा था, जे के बाद क्या था, जे के एल। 12 पे जे आता है 10 पे, के आता है 11 पे, और एल आता है आपका 12 पे। पिछली क्लास में हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों को किया था। अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन को देखते हैं हम अपने, कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां है। तो हमने क्या किया था, सेम पोजीशन में हम क्या करते हैं, माइनस। सेम पोजीशन में मेरे भाई क्या करते हैं, माइनस। और अपोजिट पोजीशन दी हुई होती है, अपोजिट छोड़ दिए होती है, अलग अलग छोड़ दिए होती है, तो वहां पर करते हैं हम प्लस। तो यहां पर हम हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो हम पहली पोजीशन से करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर लिख लिया हमने 7, और दूसरी पोजीशन क्योंकि हमारी सेम है तो हम करेंगे माइनस, और दूसरी पोजीशन है 17। और यहां पर मेरे भाई अगर देखें तो हम आता है -10। अब आप बोलोगे सर अल्फाबेटिकल सीरीज में -10 तो होता ही नहीं है, अब क्या करें। अब क्या करें भाई मेरे, थोड़ा सा धैर्य रखें, कुछ नहीं है, -10 आया है। अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज कैसी दी हुई होती है, जैसे ए बी सी ऐसे करके हमारी कहाँ तक दी हुई होती है, एक्स वाई जेड, जिसमें ए को 1, बी को 2, सी को 3, इसको 24, 25, 26 से हम कोड करते हैं। अगर बात करें कि हमारा क्या आया था अभी निकल के -10, तो ये तो 1 है। अगर इससे हम पीछे जाने की कोशिश करें, अगर पीछे क्या होगा, जेड बाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी। अगर यहां पर देखें, अगर हम नंबर लाइन को भी देखते हैं या नंबर लाइन को भी ना देखें, अगर हम इनको देखें तो इनमें कितने का गैप है, 1 का। इनमें कितने का गैप है, 1 का। अगला आएगा 4, उसमें कितने का गैप है, हमारा 1 का। तो ऐसे ही हमें पीछे लौटना है। इससे 1 कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0। उससे 1 कम करेंगे तो -1, -2, -3, -4, और यहां पर -5, -6। तो मेरे भाई अगर ऐसे ऐसे हम पीछे जाएंगे तो हमें अपना -10 मिल जाएगा। आप बोलोगे कि सर पहले हमने सीडी अल्फाबेटिकल सीरीज याद की, फिर हमने रिवर्स वर्टिकल अल्फाबेटिकल सीरीज याद की,
सर ऐसे करेंगे तो हमें हर क्वेश्चन के लिए अलग अल्फाबेटिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी। भाई ऐसे तो गड़बड़ होगा, पेपर में कैसे करेंगे। तो मेरे भाई ऐसी इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा ये किस एंड से था, लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड से -10, लेफ्ट एंड से -10, ये पीछे जाना पड़ेगा हमको। लेकिन मेरे भाई जब भी हमारा माइनस में आंसर आता है तो हम अल्फाबेटिकल सीरीज तो याद करेंगे नहीं। तो इस जगह पर क्या करेंगे, हम इस माइनस को देखेंगे। यह क्योंकि हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि अगर ये माइनस में है तो ये हमारा 26 से कितना पीछे है, ये -10 26 से कितना पीछे है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 26 में से लेस कर देंगे। जनरली ये हमारा क्या निकलेगा, 16। ये हमारा कौन सा लेटर है, 16। जब भी हम 26 में से माइनस वाली पोजीशन को माइनस कर देंगे या हटा देंगे, 26 से देख लेंगे हम ये कितना पीछे है, तो हमारी जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एंड हमारा वही रहेगा जो था। अब आप बोलोगे कि सर कल तो आपने बोला था कि 27 में से घटाना है और आज आप बोल रहे हो 26 में से घटाना है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मेरे भाई मैंने कल आपको बताया था, जब भी आपको एंड चेंज करना हो तो आप घटाओगे 27 में से। और यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं देख रहा हूं ये कितना पीछे है, यानी कि मैं नेगेटिव के नंबर को पॉजिटिव में चेंज कर रहा हूं, जिससे मेरी पुरानी याद की हुई अल्फाबेटिकल सीरीज मेरे काम आ जाए। तो जैसे ही मैं 26 में से ये देखता हूं कि 10 कितना पीछे है, 16, तो 16 पे क्या आता है, 16 पे क्या आता है, 16 पे मेरे भाई लेफ्ट हैंड, ये एंड यहां पर चेंज नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा, 16 पे आएगा आपका P। तो यहां पर आपका कौन सा लेटर हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा P। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी परेशानी है तो एक बात मैं तुम्हें दोबारा भी बता देता हूं। जब भी हमें एंड चेंज करना होगा तो हम माइनस करेंगे किसमें से, 27 में से। अगर हमें नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे 26 में से। यहां पर तो एंड चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां पर एंड चेंज नहीं होगा। ये लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट रहेगा, राइट दिया है तो राइट रहेगा। मेरे भाई अगर आपका एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर कि सर वो तो जो कुछ भी आपने बताया वो तो समझ में आ गया, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आया कि इसको आपने जीरो लिया ही क्यों। मेरे भाई जीरो यहाँ पर लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे कि सर अल्फाबेटिकल सीरीज के लेफ्ट से थर्ड, अल्फाबेटिकल सीरीज के लेफ्ट के थर्ड जाके मुझे फिर लेफ्ट थर्ड जाना है, कौन सा अल्फाबेट होगा। तो मेरे भाई जब पोजीशन अगर उसने पूछा लेफ्ट से थर्ड जाना है, लेफ्ट से थर्ड के बाद फिर लेफ्ट थर्ड पे हमारा कौन सा अल्फाबेट होगा, तो अगर मैंने बताया था सेम पोजीशन होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो लेफ्ट से थर्ड के लेफ्ट थर्ड जाऊंगा तो मेरा आएगा 0, और 0 पे फिर मैं क्या बताऊंगा, जब 0 बताऊंगा तो मेरे भाई इसी को सिद्ध करने के लिए ये हमको जीरो लेना है। अगर आप इस हिसाब से करोगे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को भी मानोगे तब भी यहां पर 0 ही आएगा, और इस कॉन्सेप्ट को मानोगे तो भी यहां पर 0 ही आएगा। इसके लिए आप में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। कौन सा अक्षर बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड से 7वें के 15वां होगा बाएं। सेम पोजीशन है तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, हम यहां पर इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हम अंग्रेजी में पीछे से लेते हैं तो पहले 7 आएगा फिर 15 आएगा, तो जो कुछ भी मेरा यहाँ पर निकल के आएगा -8। ये -8 कहाँ से आया, लेफ्ट हैंड से। अब देखेंगे हम कि ये -8 26 से कितना कम है। 26 में से जैसे ये हमने 8 घटाया, यहाँ पर ये आ गया 18।
ये आ गया आपका 18, जो कि किस एंड से काउंट करना है हमें, क्योंकि हम हिंदी में करें या अंग्रेजी में, हमें हिंदी में पहली पोजीशन से करना होता है जो कि लेफ्ट है, और हिंदी में हमें पहली पोजीशन से करना होता है और अंग्रेजी में हमें बाद वाली पोजीशन से करना होता है। तो बाद वाली पोजीशन मेरे भाई भी लेफ्ट है। तो बाद अंग्रेजी में बाद वाली पोजीशन, हिंदी में पहले वाली पोजीशन। तो यहाँ इस पोजीशन के हिसाब से अगर हम आंसर देंगे तो लेफ्ट एंड से हमें 13 पे मेरे भाई आपको पता ही होगा क्या होता है, आर। अगर आगे देखें हम इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वीं की दाएं 15वां होगा। अगर आपका यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है मेरे भाई कि सर अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए यहां पर, ये माइनस किसी में 8 आ रहा है, किसी में 10 आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है सर यहां पर -26 से ज़्यादा आ जाए। मान के चलो कल को ये निकल के आया आपका सर लेफ्ट से माइनस का 32, बता दीजिए हमें 32 क्या होगा। तो मेरे भाई अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है कि इस 32 को, क्योंकि हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में 26 लेटर होते हैं, तो इसमें हम 26 की एक साइकिल बना देंगे। या यहाँ पर जैसे ही 26 की साइकिल बनाएंगे हम, तो 26 और ये आपका कितना बच जाएगा, 6। तो जो यहाँ पर जो कुछ भी आएगा उस 26 का हटाने के बाद, 26 की साइकिल बनाने के बाद ये -6 आएगा। तो हमें इस 6 के आधार पर अपना आंसर देना है। जो कुछ भी आएगा इस हिसाब से देना है। अगर कल को ये आ जाए कि -105, -105 में लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से -105वां कौन सा होगा, तो मेरे भाई इसकी भी हम साइकिल बना देंगे। साइकिल बनाने के बाद ये 26 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आराम से 4 बार चला जाएगा, 104 और 1 बचेगा। तो -1 की पोजीशन पे कौन सा है हम आराम से यहाँ पर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर हमें नहीं आएगी। जैसे ही 26 से ज़्यादा आता है आपको 26 की साइकिल बना देनी है, फिर उसके बाद आपकी रडार में आ जाएगा वो क्वेश्चन और आप आराम से कर दोगे। ऐसे ही लेफ्ट माइनस का आ जाए या प्लस का आ जाए। अगर देखें यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें की दाएं 15वां है, बाएं से, यानी कि इसने क्या पूछा हमें, लेफ्ट हैंड से। क्योंकि हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं हम तो पहली वाली पोजीशन से आंसर देंगे, और अंग्रेजी में अगर सॉल्व करेंगे तो हम पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। तो लेफ्ट से क्या पूछ रहा है, ये 15वें के दाएं 15वां, क्योंकि हमारी पोजीशन अलग अलग हैं। मैंने बताया था पोजीशन अलग अलग होंगी तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो 15 + 15, यहाँ पर ये आ गया आपका 30। अब बोलोगे सर वो तो माइनस वाला समझ में आ गया, अब ये तो पॉजिटिव में 30 आ गया, 30 तो होते नहीं है लेटर। तो मेरे यार भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 26 की साइकिल बना देंगे। जैसे ही 26 की साइकिल बनाएंगे ये निकल के आ जाएगा 4, और 4 पे आप सभी लोग जानते हैं कि ये होता है क्या, डी। ऐसा कोई भी अगर वो आपको कल को पूछ ले कि सर 109वां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट से पूछे या राइट से पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको 26 की साइकिल बना देनी है। अगर यहाँ पर देखें कि सर 109वां अक्षर क्या होगा, 109वें अक्षर में अगर हम 26 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, 5। और 5 पे आप सभी लोग, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा है जिसको 5 की पोजीशन ना पता हो, जो कि है ई। ऐसे ही अगर अगला देखें हम कि सर अभी तक तो हम 2-2 के कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि कभी 3 का भी आ जाए, 4 का भी आ जाए, 5 का भी आ जाए मेरे भाई। तो यहां पर देखें हम कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा, हम कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपने पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही चलना है, क्योंकि हमें पहली पोजीशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लिख देंगे लेफ्ट से 6वें, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन
अलग अलग हैं तो इनको कर देंगे हम ऐड, और यहाँ पर इस पहले वाले के हिसाब से देखेंगे कि इसके हिसाब से ये पोजीशन कैसी है हमारी, ये है सेम, तो इसको कर देंगे हम माइनस। सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, अपनी पहलेबाजी, हिंदी वालों को पहले वाली पोजीशन पकड़ लेनी है और अंग्रेजी वालों को पीछे वाली पोजीशन पकड़ लेनी है, और इसी पोजीशन के हिसाब से इनको देखना है कि ये सेम पोजीशन है या डिफरेंट पोजीशन है। सेम पोजीशन के लिए आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे और डिफरेंट पोजीशन के लिए आप ऐड कर लोगे। तो यहां पर क्या हो गया, 6 + 4 10 - 3 7, ये 7 आ गया। 7 पे क्या होता है मेरे भाई, जी। अब आप बोलोगे सर लेफ्ट, वो तो आपने सिखा दिया कि कैसे क्या होगा, लेफ्ट साइड से माइनस जैसे भी आता है, जैसे आता है माइनस, लेफ्ट से -3 तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर कल को आ जाए, आगे क्वेश्चन बनेंगे आपके कि सर राइट से -4 आ गया तो हम क्या करेंगे, राइट से -4 आ गया तो हम क्या करेंगे, राइट से कल को -10 आ गया तो हम क्या करेंगे। सर लेफ्ट वाला तो समझ में आ गया, आपने बता दिया। अगर राइट से आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, पेशेंस रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और इस क्वेश्चन को भी हम तार तार कर देंगे यहाँ पर। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ही पोजीशन आती है आपकी माइनस में, आप देखोगे कि 26 से कितना पीछे है, तो यहाँ पर भी 26 वाला आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। 26 - 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 22। लेकिन यहाँ पर आपका एंड हम वही रहने वाला है जिससे आपको पूछा गया है, क्योंकि 26 से जब भी घटाते हैं हम, हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा एंड नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आर लेफ्ट से 22, लेफ्ट से 22 है, इसको हम सॉरी राइट से 22 है, लेफ्ट से 22 करने के लिए हम यहाँ पर ये पहला टाइप है आपका कि आप पहले तरीके से कैसे कर सकते हो कि आप पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करो राइट के से, फिर इसके एंड को चेंज कर लो 27 में से इसको हटा करके, ये आपका बच जाएगा यहाँ पर 5। तो आप सीधा सीधा बोल दोगे सर ई। एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे ही आपको राइट में नेगेटिव आ जाए कि सर राइट से -5 क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर, राइट से -5 -6 कुछ भी पूछ ले वो आपसे, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, को वो यही पूछेगा। उसने पूछ लिया कल को आपको राइट से -7 अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 26 - 7 ये आ गया आपका 19। क्या आ गया, 19, जो कि है राइट हैंड से। अब राइट हैंड को हम लेफ्ट हैंड में चेंज करना जानते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड की अल्फाबेटिकल सीरीज हमने याद कर रखी है। तो यहाँ पर जैसे ही लेफ्ट हैंड में चेंज करेंगे हम, तो 27 - 19, 27 - 19, और ये आपका 8 आ जाएगा, जो कि किस पोजीशन से होगा, लेफ्ट पोजीशन से। लेफ्ट पोजीशन से 8 क्या होता है, 8 होता है आपका एच। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर यहाँ पर 26 से ज़्यादा आ जाए कि माइनस का 32 पोजीशन कौन सी होगी, तो उसमें भी हम अपनी पुराने वाला कॉन्सेप्ट 26 की साइकिल ही बनाएंगे। एक तो आपका ये तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर आप इसको नहीं भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक पुरानी ट्रिक आपको पता ही है कि जब भी हम, जैसे हमें दिया हुआ राइट में कोई पोजीशन दी हुई होती है, जैसे राइट में हमको दिया हुआ है सर राइट में आप बताइए 7th पोजीशन, माइनस की राइट से -7th पोजीशन बताइए, राइट से -7th पोजीशन बताइए। तो हम पहले करते थे, क्या करते थे कि राइट की पोजीशन को हम लेफ्ट में चेंज कर लिया करते थे। अगर ऐसा करें कि हम डायरेक्ट उसी ट्रिक को यहाँ पर लगा दें, डायरेक्ट उसी ट्रिक को यहाँ पर लगा दें, तो मेरे भाई इसको अगर लेफ्ट में चेंज करूंगा मैं, तो इसको 27 में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और घटाना पड़ेगा तो मेरे भाई ये माइनस साइन इसके साथ भी है, तो इसको घटा देंगे हम, यहाँ पर इसको घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 27 और 7 आपका होता 34, जो कि आपका लेफ्ट एंड प्लस पॉजिटिव में चेंज हो चुका है, लेफ्ट एंड प्लस पॉजिटिव में चेंज हो चुका है, तो 34 आ गया। 34 में जैसे ही आप
26 की साइकिल बनाओगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 8 मेरे भाई क्या होता है, h। अगर मान के चलो आपको ये भी ट्रिक याद नहीं होती है तो मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं जिससे आपका आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। जैसे कि मैंने भी लिया था कि सर राइट से -7, राइट से -7 क्या करना है, आप सारी ट्रिक भूल चुके हो, आपको कुछ नहीं करना, इसमें एक साइन को भूल जाओ आप, अब इस साइन को भूल जाओ, इसमें एक ऐड करो, क्या आ गया 8। पोजीशन आपकी लेफ्ट से होगी और 8वां आप आंसर बता दो, सर 8 पे एच है। जैसे ही आपको अगर पूछता है वो राइट से -10 क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको 10 में 1 जोड़ देना है, 11 हो गया, और 11वां अक्षर लेफ्ट से आ जाएगा ये आपका, तो 11वां अक्षर क्या होता है मेरे भाई, के। एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आपका यहां तक कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, क्योंकि क्वेश्चनों को मन में दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमसे भी धुरंधर पड़े हुए हैं वहां पर करने वाले, तो जो भी शंका, जैसी भी शंका है उसको आपको दूर करना है क्लास के अंदर ही, क्योंकि कोई भी डाउट बनेगा तो पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कैसी भी परेशानी है, आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर क्वेश्चन पूछना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन बनेगी। बाकी रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने हैं, ये जितना भी कॉन्सेप्ट अब तक आपको बता दिया गया, इसके आधार पर आपको प्रीवियस ईयर लगाने की कोशिश करनी है, आपके क्वेश्चन डेफिनेटली निकलेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से भी आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे की अपडेट आपको तुरंत की तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।